अशोक सज्जनार, चीन की तरफ से यह संकेत देना कि भारत तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है, क्या भारत का तीर सही निशाने पर लगा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित, परंतु ये देखिए जो वहां पर ये वाला कमेंट आया है, जो आजकल वहां के डिप्लोमेट्स बन गए हैं ना, जिनको कहा जाता है वुल्फ वॉरियर्स, जो वो इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करते हैं। देखिए असल में जो कुछ काम किया है प्रोवोकेशन का, उत्तेजना लाने का, वो चीन ने किया है। जो गलतियां की है वो चीन ने की है। चीन ने आकर हमारी एलएसी के पास अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, इतने 20-25 हजार अपने सैनिक लेकर आए हैं, या अपने एयरक्राफ्ट उन्होंने तैनात किए हैं, या अपने टैंक्स लेकर आए हैं। देखिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स तो उन्होंने किए हैं, तो इसीलिए उनको कोई हक नहीं बनता है जो भारत को कहने का। परंतु मेरे विचार से वो बौखला गए हैं, वो तिल मिला गए हैं। एक तो प्रधानमंत्री का वहां पर आना और ये अपना उनको संबोधित करना, तो मतलब ये है एक संदेश देना कि हमारे यहाँ का जो मनोबल है, साहस है, कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बुलंदी पर है, ये बहुत ऊंचाई पर है। ये संदेश जाता है। उनका जो प्रधानमंत्री का दौरा है लेह का आज का, वो अपने सैनिकों के लिए है, अपनी देश की जनता के लिए है, परंतु उतना ही संदेश वो चीन पर भी गया है, उतना ही संदेश मेरे विचार से वो पूरी दुनिया में भी गया है। जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है, जो आर्मी है, वो चीन के आगे झुकने वाली नहीं है। मेरे विचार से ये संदेश उनको मिल गया है। और जैसे अभी आपके एक पैनलिस्ट बता रहे थे, जो वो कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं, जो भाई इसको हम कैसे विड्रॉ भी करें, परंतु अपना जो ऑनर, विड्रॉल विद ऑनर होना चाहिए, जो भाई उनका दे आर एबल टू सेव फेस। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। और जैसे आपने कहा, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। और आगे हमें देखते हुए मेरे विचार से हमको इसका फायदा अगले दिनों में देखते हुए मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा 6 जून को जो मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कोर कमांडर्स की, 22 जून को जो मीटिंग हुई, 30 जून को जो मीटिंग हुई, हर एक में उन्होंने अग्री किया जो हम उधर से विड्रॉ करेंगे, परंतु उसके ऊपर जो अग्री हुआ उसके ऊपर उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया। अब मेरे ख्याल से आगे दिनों में देखना होगा जो वो क्या करते हैं। जी ठीक। लेकिन जनरल सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल उठाते हुए जो विपक्ष के कई नेता आरोप लगा वो कह रहे हैं निमू, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, यहां जाने का क्या मतलब था? अगर जाना था तो वहां जाते जहां सैनिक शहीद हुए थे। अगर जाना था तो लद्दाख में जाते, उस पैंगोंग त्सो के इलाके में जाते जहां पर सामने चीन की सेना बैठी हुई। शुरू में आपने सुना भी होगा अभय दुबे ने ये बातें कही। क्या वाकई टूरिस्ट स्पॉट पे गए थे पीएम? आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र यहां जो बैठे हैं, इनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है लद्दाख लेह क्या है और तिब्बत क्या है, अक्साई चीन क्या है, दौलत बेग ओल्दी क्या है। वहां पे हमारे जवान सब तैनात हैं। वो कोई रोल मॉडल को देखने के लिए आएंगे, वो कोई ड्रामा किसी की बात सुनने के लिए आएंगे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर उनको रिजर्व फॉर्मेशन के जवान मिले जो कि ज्यादा तादाद में थे, जिनको वो संबोधित कर सके हमारे प्रधानमंत्री जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो सबने सुना, लेकिन आगे अगर जाते, वो जो तैनात जवान हैं उनको इकट्ठा करने के वक्त हम अपने सरहद की ड्यूटी भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो काम किया बिल्कुल सही किया। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं कि चीन को अभी आपत्ति क्यों है। चीन को आपत्ति है कि इंडिया ने ये सड़क क्यों बनाई दौलत बेग ओल्दी के लिए। अब उस सड़क के ऊपर निगरानी रखने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको धक्का मार के वापस कर दिया, उनको चोट पहुंचाई और एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया बिल्कुल जहां थे अप्रैल में वहां चले जाएंगे। तीसरी बात, आपने जब वीडियो दिखाए, किसी भी पार्टी वालों ने दिखाए कि लद्दाख के लोग क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो क्यों नहीं दिखाया जहां पर कि लद्दाख के रिटायर्ड फौजी जो कि कहते हैं हम जाके लड़ेंगे और हमारी सब रिसोर्सेज आर्मी को देंगे ताकि चीनियों को भगा दें, वो अपने एलएसी उनकी एलएसी से भी भगा दें, क्योंकि हमारी सीमा तो अक्साई चीन तक है। और अगली बात कि ये भी आपको याद रखना चाहिए, तिब्बत के लोग खुश नहीं है चीन के साथ, और चीन लड़ाई लड़ रहा है, डर रहा है कि इस
रण क्षेत्र में तिब्बती लोग हमारी मदद नहीं करेंगे जितना कि लद्दाख के लोग इंडियन आर्मी की करेंगे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। हमारे राजनेता जो हैं उनको समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी क्यों है। हमारे को पूरे देश का सपोर्ट है और पूरे लद्दाख का सपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।